सम्राट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं थैंक यू। प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश मौर्य जी। धन्यवाद सर आपका नेशनल सम्राट न्यूज़ चैनल को अपना समय देने के लिए। थैंक यू। नेशनल सम्राट न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी का बहुत-बहुत आभार। सर सवाल है आपसे, जैसा कि आपका संगठन चल रहा है प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद, किस मूवमेंट पे काम और क्या जरूरत पड़ती है? जैसा कि जानकारी के मुताबिक कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष के राष्ट्रीय लेवल तक का सफर कैसा रहा सर? देखिए ऐसा है, जीवन एक संघर्ष है, सभी का मानना है और हमने भी अपने जीवन में जो संभव हो सका है वो संघर्ष किया है। और आज जो समाज की वर्तमान स्थिति है, कहीं न कहीं उसपे हमें ही नहीं सभी को चिंतन करने की ज़रूरत है कि जो समाज का स्तर है, वो निरंतर लोग गिराने के लिए लगे हुए हैं। क्योंकि लोगों को पता है कि ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं और ये अगर सत्ता तक काबिज हुए, तो हमें पुनः सत्ता में सहभागिता नहीं मिल पाएगी। क्योंकि ये लोग मतलब जनजाति एक संघर्षशील व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि हमें ही नहीं, पूरे अपितु समाज को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अपने वजूद को बचाने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े हम आप अपने आप को वजूद को अपने बचा नहीं सकते हैं। मुझे लगता है इतिहास को दोहराने के लिए हमें स्वयं संघर्ष करने की आवश्यकता है। जी सर, जैसा आपने सर कहा कि इतिहास को दोहराने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। सर जी, स्वामी जी। प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस को लेकर के बयान दिया, उस पे सर आपका क्या कहना है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है, वो कोई राजनीतिक प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं है। उसको लोग उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या वर्ण व्यवस्था के नाम पर जो आज तक राजनीति करते चले आ रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी दुखती हुई नस को स्वामी प्रसाद मौर्य ने दबा दिया है। और जो वर्तमान कंडीशंस हैं, जैसे उन्होंने जो बयान दिया है कि रामचरितमानस में जो कुछ पंक्तियाँ हैं, उनमें बदलाव करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने रामचरितमानस को गलत नहीं ठहराया है। ना तो उन्होंने राम को गलत ठहराया है, ना तो उन्होंने हिंदू या सनातन को कहीं गलत कहा है। लेकिन उस पूरे बयान को जो है, वो राजनीतिक तरफ से मोड़ा जा रहा है। जबकि मुझे लगता है कि अगर संविधान में संशोधन हो सकता है, हम अपनी बहुत सारी कुरीतियाँ पीछे छोड़कर चले आए, सती प्रथा जैसी बहुत सारी कुरीतियों को छोड़कर हम आज एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर ऐसी कोई त्रुटियाँ हैं, तो उन्हें दूर करना चाहिए। कोई बड़ा विषय नहीं है ये। सर आपका संगठन समर्थन करता है क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी का? बिल्कुल, मैं इस बात का पूर्ण समर्थन हमारा संगठन और हम भी करते हैं कि अगर त्रुटियाँ हैं तो उनको दूर करना चाहिए, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो संविधान हो और चाहे वो कोई व्यवस्था हो, त्रुटियाँ हैं तो दूर होनी चाहिए। और जैसे आपके राष्ट्रीय महासचिव दिपोधर मौर्य जी, जो जानकारी के मुताबिक दिपोधर मौर्य जी ने कल स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात की जी, और जी। उनको सम्राट अशोक मौर्य की प्रतिमा जिसपे प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद का लोगो भी लगा हुआ था। जी, जी, जी। तो ये सब क्या मायने हैं, क्या दर्शाते हैं? देखिए ऐसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य हों या केशव प्रसाद मौर्य हों, समाज देखिए हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो हम सभी का सम्मान करते हैं। कल एक्चुअली स्वामी प्रसाद मौर्य जी का दिल्ली एक कार्यक्रम था। इत्तेफ़ाक से हमारे राष्ट्रीय महासचिव वहीं पे रहते हैं, तो उनको भी सूचना मिली, बुलाया गया था, तो वो भी पहुँचे थे और अपने समाज का कोई नेता होता है, तो सम्मान करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। और कहीं न कहीं वो आज बहुजन की बात कर रहे हैं, बहुजन को सशक्त बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो श्योर हमको खड़े होना चाहिए और हम खड़े हैं उनके साथ, राजनीतिक रूप से नहीं। हम किसी के राजनीतिक समर्थक नहीं हैं। हम उस व्यवस्था के समर्थक हैं जो 85 की बात करता है, जो देश में धार्मिक व्यवस्था से उठकर मानवता की बात करता है, जो धर्म को सर्वोपरि ना मानकर प्रेम, भावना, भाईचारा स्थापित करने की बात करता है, हम उसका समर्थन करते हैं, हम उनकी राजनीति का समर्थन नहीं करते हैं। सर जैसा आपने कहा कि ये राजनीतिक तौर पे नहीं, सामाजिक तौर पे हम 1585 की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या सर सामाजिक तौर पे आप अपने समाज को हक अधिकार दिला सकते हैं? देखिए ऐसा है, जो जो समाज संग मैंने कहा ना कि पहले कि जो समाज हो या परिवार हो या घर हो, अगर वो संघर्षशील नहीं है, तो असहज और कमज़ोर और लाचार माना जाता है।
और जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति होता है वो सशक्त भूमिका में रहता है। संगठन भी इसी पे काम कर रहा है कि लोगों को कैसे सशक्त भूमिका में लाया जाए। तो हमारा मुद्दा जाति और धर्म का नहीं है, हमारा मुद्दा है कि आम जनमानस कैसे सशक्त भूमिका में आए। कुछ ऐसे पीड़ित हैं हमारे पास, तो अब लोग कहते हैं कि ये मौर्य समाज का संगठन है। जी सर। हमारे पास यादव भी आते हैं, हमारे पास कश्यप भी आते हैं, हमारे पास जो भी आता है, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। जैसे अभी कानपुर में एक घटना घटित हुई है, बेटी और माँ दोनों, बाबा जी के बुलडोजर ने कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया उस परिवार को, उसने आत्महत्या कर ली है। हम उस परिवार के प्रति भी पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। वहां के अधिकारियों से इस विषय पर हमारी वार्ता भी हुई और उन्होंने प्रयास किया कि उस परिवार को न्याय मिल सके। हालांकि सरकार भी उस मुद्दे पे बड़ा संवेदनशील दिखी। आप समझ रहे हो सरकार क्यों उस मुद्दे पर संवेदनशील दिखी है। अगर और कोई होता तो शायद इतना संवेदनशील नहीं होता। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, ये एक सिस्टम के तहत हो रहा है कि जब तक जो लोग मजबूत हैं राजनीति में, सामाजिक तौर पर, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ हुए हैं, उनका तो शोषण नहीं हो रहा है। जो लोग अपने निजी जीवन में जी रहे हैं, जिनको जिनको राजनीति से, शिक्षा से, इन सारी चीजों से अभी तक दूर रखा गया है, कहीं ना कहीं वो शोषित हो रहे हैं। और जब रामचरितमानस में ये चौपाई लिखी गई होगी तो उन लोगों ने ये सोच के लिखा था कि शूद्र कभी शिक्षित नहीं होगा, क्योंकि उस समय शूद्र पढ़ाई नहीं करता था। पता है आपको, शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे स्तर बढ़ा है, लोगों में जन जागरूकता आई है, लोग पढ़ रहे हैं, उसको जान रहे हैं, तो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मुझे भी मतलब ये वर्तमान चीजें भी हैं, इन पे हमें फोकस करना होगा कि हम अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें, और उनको जितना अच्छा क्वालिफिकेशन देंगे उतना ही अच्छा फायदा रहेगा। और जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक शोषित बने रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सर, जैसा कि एक कार्यक्रम के दौरान मोदी जी महासभा के लोगों ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई, इससे सर आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि हाँ, प्रगतिशील विश्व मोर्चा परिषद एक ऐसा संगठन है जो किसी धर्म की कोई बुराई नहीं करता है, किसी धर्म का कोई समर्थन नहीं करता है, ना तो हम किसी के प्रचारक हैं, ना किसी के विरोधी हैं। रामचरितमानस की प्रतियां जलाना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि हम अपने अपने विरोध, हमें जो चीज गलत लग रही है उसका हम विरोध कर सकते हैं। किसी के धर्म में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम उनकी बुराई करने के लिए नहीं उतरे। हम अपनी अच्छाइयों को लोगों तक ले जाने का काम करें, ना कि हम दूसरों की बुराइयों को, क्योंकि हम जितना उन्हें मतलब ट्रोल करने की कोशिश करेंगे वो उतना अग्रणी होंगे। उनको लोग सुनने की कोई चेष्टा रखेंगे, उनको लोग जानने की चेष्टा रखेंगे। जैसे उदाहरण दे देता हूं आपको, पठान मूवी को विरोध का इतना बड़ा सामना करना पड़ा था, लेकिन आज पठान मूवी जो है ना, एकदम विश्व स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, विश्व स्तर पे एक अपनी प्रतिभा छोड़ गई। तो जो चीजें चर्चा में आती हैं, लोगों के अंदर एक उल्लास होता है कि इनको जाना जाए। तो मुझे लगता है ऐसी चीजों को हम बढ़ावा देने के लिए सब करते हैं। मुझे नहीं लगता है सही है। सर, जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से साधु संतों में जो आक्रोश आया है, जैसे महंत राजू दास ने स्वामी जी के सर काटने पर 21 लाख का इनाम घोषित किया था, इन लोगों को किस मुताबिक आप देख रहे हैं? देखिए, उन्हें साधु संत नहीं कहा जा सकता। ये तो मतलब आपकी मीडिया वर्ग जो है, आपका मीडिया क्षेत्र, वो उन्हें चाहे जो भी कुछ कहे। मुझे तो ऐसे लोग बड़े क्या देश में, मतलब ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार निष्पक्ष न्याय की भूमिका रखती है तो मुझे लगता है किसी को देना कि काट दिया जाए, उसका सर कलम कर दिया जाए, ये सामाजिक बयान थोड़े है। एक साधु शांति का प्रतीक होता है, एक महात्मा शांति का प्रतीक होता है। उसके द्वारा अगर ऐसे उल्टे सीधे बयान दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो आतंकवादी वाली विचारधारा है। माना कि स्वामी जी के बयान से मानने वाले हैं, मतलब है नहीं कि कानून व्यवस्था देश से खत्म हो गई है और सीधे किसी का गला काट लाने की घोषणा हम कर देंगे आपके चैनल के सामने। तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता का कारण है। नहीं तो ऐसे लोगों के मुंह सरकार चाहे तो 2 मिनट के अंदर बंद हो सकते हैं, लेकिन शायद सरकार उनको बढ़ावा दे रही है। सरकार बढ़ावा दे रही है। सर, आपसे लास्ट क्वेश्चन है, वो यूपी में काबा गाने का जी पार्ट जी 2 लाने वाली नेहा सिंह राठौर, उनको पुलिस नोटिस दे देती है, इससे सर क्या कहना है? जी जी जी, जी सर। समझ नहीं पाया, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करिए श्रीमान। सर, जो यूपी में काबा जी गाने को गाने वाली नेहा सिंह राठौर जी 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 है, जी जी उन्होंने जो दूषित परिवार जो कानपुर में कांड हुआ उससे
एक अपना सॉन्ग गाया है, तो जी, जी। इससे पुलिस ने उनको नोटिस जारी किया है और जी, जी, जवाब जी। माँगा है उनसे। इस पे क्या कहना है दे सर आप? देखिए, सरकार जो सवाल खड़ा कर रहा है आज भारत के अंदर, वो या तो देशद्रोही हो जा रहा है, या आतंकवादी हो जा रहा है, या तो उसको पुलिस से धमकाया जा रहा है। नेहा कुमारी का जो गाना आया है, नेहा सिंह का, वो एक लोक गायिका है और अपने गीत के माध्यम से देश की समस्याओं को उजागर करने का काम करती है और पुलिस उसे नोटिस दे देती है। ये मामला कहीं न कहीं मतलब सरकार तानाशाही कर रही है। जो लोग सरकार के खिलाफ बाहर आ रहे हैं, सरकार उन्हें दबाने का काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि सरकार कुरीतियों को दूर करने की कोशिश करे, ना कि कुरीतियों को उठाने वाले लोगों को दबाने की कोशिश करे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समाज को आज नहीं तो कल बहुत सारा नुकसान पहुँचाएँगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा बहुत आवश्यक है और सरकार जो वर्तमान में कोशिश कर रही है, ये कहीं न कहीं दबाने की बात कर रही है। और नेहा जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और मुझे नहीं लगता नेहा को दबना चाहिए। अगर ऐसा कोई सरकार के खिलाफ उन्होंने गलत बयानबाज़ी नहीं की है, उन्होंने सच्चाई को करने का काम किया है और मैं नेहा जी का समर्थन करता हूँ। सर संविधान के मुताबिक सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो संविधान के मुताबिक चल कर के जो है प्रशासन ने नहीं, कार्रवाई ये इसको संविधान से कहाँ जोड़ रहे हैं आप? संविधान संविधान सभी को भारत एक स्वतंत्र देश है, यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। ये कोई बात ही नहीं हुई कि अगर हम सरकार का विरोध करते हैं तो हम आतंकवादी हो जाते हैं, सरकार का विरोध कर देते हैं तो हम राष्ट्रद्रोही हमारे ऊपर राष्ट्रद्रोह लग जाएगा। ये कौन-सी बात हुई? ये तो तानाशाही वाली बात है। जो सत्ता में बैठा होगा, जिसका चाहेगा उसका मुँह बंद करवा देगा। ये तो तानाशाही की बात हो गई। सरकार संविधान के अनुसार कहाँ चल रही है? तो तानाशाही कर रही है पुलिस व्यवस्था। सरकार तानाशाही कर रही है। आप देख रहे थे प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश मौर्य जी को, जिनका साफ तौर से कहना है जो स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरित मानस का पूर्णतया समर्थन करते हैं और नेहा सिंह राठौर के कहने पर नोटिस जारी करने वाली की पुलिस उसका विरोध करते हैं और तानाशाही नाम दिया है, क्योंकि प्रशासन तानाशाही कर रहा है कि जो दिल्ली में बैठे हैं, जो केंद्र सरकार है, जितनी राज्य सरकार है, वो लोग तानाशाही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के थैंक लिए। यू। नेशनल ठीक, ठीक, ठीक।